औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम बेटे और बेटियों को मेरी तरफ़ से बेटा अस्सलामु अलैकुम। आज का जो मेरा बेटा टॉपिक है आप लोगों के साथ वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे सॉल्ट्स जो वाटर में सॉल्युबल हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे सॉल्ट्स जो हैं जिनको हम लोग प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर दैट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स विच आर soluble in water। ऐसे साल्ट्स जो वाटर में क्या हैं, सॉल्युबल हैं, उनको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ऐसे साल्ट जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हैं उन्हें हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे। अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ये तीन चीज़ें हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। अगर मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स की, तो ये तीन मेथड हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। तीन मेथड से हम लोग, कॉमन मेथड हैं तीन, जिनसे हम लोग सॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए वो तीन मेथड कौन से हैं? एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, एक तो ये है। दूसरा एसिड प्लस metal carbonate। The second method is acid plus metal carbonate, and the third one method acid plus base। मैंने आपसे तीन मेथड डिस्कस किए कि soluble salts we can prepare by the three methods। First method is the acid react with metal, acid react with metal। The properties of acid I was discussed with you। The acid react with method and the salt and hydrogen gas is released, from salt and hydrogen gas is released when acid react with metal। Acid react with metal carbonate, like sodium is a metal and carbonate is a CO3, sodium Na2CO3, magnesium carbonate, acid plus base। थर्ड मेथड एसिड प्लस बेस। अभी मैंने भी आपसे डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या चीज़ बनेगी? साल्ट और वाटर। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो फॉर्म साल्ट एंड वाटर। हम लोग अभी जो मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं वो लास्ट मेथड, हम लोग मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रो ऑक्साइड, हम लोग एसिड और बेस का मेथड हम लोग जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। एसिड प्लस सॉल्युबल बेस, सॉल्युबल अल्कली जिसे हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग साल्ट्स को प्रिपेयर करेंगे उस मेथड के ज़रिए से। साल्ट्स को प्रिपेयर करेंगे हम लोग उस मेथड के ज़रिए से। एसिड प्लस सॉल्युबल बेस, एसिड प्लस सॉल्युबल
बेस के ज़रिए से। एसिड एंड अल्कली, हम लोग सारे के सारे केमिकली अपोजिट होते हैं। एसिड आपको पता है अपनी एक प्रॉपर्टीज शो करता है, अल्कली अपनी एक प्रॉपर्टीज शो करती हैं। लेकिन जब एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या बनता है, साल्ट और वाटर। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आपने बड़े गौर से समझना है और इसकी सारी चीज़ों को फॉलो करना है, बुक से भी देखना है इसे आपने। अब यहाँ पर क्या होगा कि एसिड और अल्कली, जिसे हम लोग बेस कहते हैं, चले मैं यहाँ पे अल्कली ही कर देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। एसिड प्लस अल्कली, अल्कली समझते हैं ना, जो कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप मैंने आपको बताया था कि अल्कली सॉल्यूशन बनता है, उसके मेटल के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देते हैं। ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। अब जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बनता है, तो याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जब सॉल्ट बन जाता है तो ये जो हैं ये सारे अल्कली और एसिड जो हैं ये आयंस इनके ख़त्म हो जाते हैं। और साथ में जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन क्या करेगा, जहाँ पर आप ये केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, जिस भी बीकर में करवा रहे हैं, फ्लास्क में करवा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर क्या करता है, थोड़ा सा इंक्रीज़। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको पता है एक्सोथर्मिक का, ठीक है, नहीं पता तो आपने बेटा परेशान नहीं होना, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक्सोथर्मिक, हीट बाहर आ रही है, बीकर में से रिएक्शन करवा रहे हैं, बीकर हीट अप हो गया। बीकर क्या हो गया, स्लाइटली हीट अप होता है, स्लाइटली हीट अप हो जाएगा बीकर। तो यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि स्लाइटली हीट अप होगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ आपके सामने, एक साइड पे मैंने HCl ले लिया जो कि एक एसिड है, दूसरी तरफ मैंने NaOH ले लिया जो कि एक अल्कली है। जब इनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास साल्ट जो बनता है वो बनता है सोडियम क्लोराइड, साथ हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। तो वाटर ऑलरेडी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, आपने पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। अब यहाँ पर मैं अगर आयनिक इक्वेशन शो करता हूँ, मुझे रफ करना पड़ेगा बोर्ड को क्योंकि आपने स्पेक्टेटर आयन पढ़े होंगे। स्पेक्टेटर आयन, अगर आपको याद है कि आपने स्पेक्टेटर आयन पढ़े हैं तो ठीक है, दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं। HCl एसिड है, NaOH अल्कली है, ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। ये क्यों शो कर रहा है, एक्वस साइन, यानी कि वाटर में है ये एसिड, ये अल्कली भी वाटर में है, साल्ट भी वाटर में है, और वाटर तो ऑलरेडी आपको पता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो अभी मैं इक्वेशन लिखने लगा हूं, इक्वेशन शोज आयंस, ये क्या कर रही है, इक्वेशन शो कर रही है आयंस को, क्या कर रही है, आयंस को ये इक्वेशन शो कर रही है। अगर इसके आयन बनाए तो क्या बनेंगे, H+, Cl, ये आयंस इसके बनेंगे, इसके भी ये। नेक्स्ट क्या बनेंगे, NaOH के, Na+OH नेगेटिव, ये आयन बनेंगे। नेक्स्ट आपके पास एरो है, एरो से आगे
सोडियम क्लोराइड पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, वाटर एज इट इज़ ही आएगा क्योंकि ये किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। यहां पर एक चीज़ क्लियर करनी है आपने, याद रखिएगा कि जिनके साथ खे लगा होता है, एक्यू लगा होता है प्रोडक्ट में, उन्हें हम लोग स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर आयन। प्रोडक्ट में अब यहाँ पर एल लगा है तो ये तो स्पेक्टेटर आयन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर एक्यू लगा है तो सोडियम एंड क्लोरीन आर स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन को हम लोग कट कर देते हैं प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी। दोज आयन, याद रखिएगा, स्पेक्टेटर आयन और दोज आयन विच आर नॉट यूज इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में बेटा यूज नहीं हो रहे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। जैसे वाटर है, वाटर में वाटर वाले आयन यूज नहीं हो रहे तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्टेटर आयन बोलेंगे। सोडियम और क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड के आयन ये रिएक्शन में यूज नहीं हो रहे तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर आयन। और वाटर है, OH और H आयन, अब वहाँ पर लिक्विड बना रहे हैं, उनके साथ AQ नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर भी उन्हें हम लोग कट नहीं करेंगे, वो स्पेक्टेटर आयन नहीं है, वो स्पेक्टेटर आयन नहीं है, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं टेक्निक के ऊपर। हम लोग किस टेक्निक के ज़रिए से इस साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं? हम लोग किस टेक्निक के ज़रिए से इस साल्ट्स को क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग जिस मेथड से इसको प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं टाइट्रेशन। टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं? एक पार्टिकुलर टेक्निक है जिसका नाम क्या है? उस टेक्निक का नाम है उस टेक्निक का क्या नाम है? उस टेक्निक का नाम है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन ये टेक्निक हम लोग यूज़ कर सकते हैं किधर? सिर्फ और सिर्फ हम लोग सॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए ये टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोग कब यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो हम लोग करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में हम लोग सॉल्युबल साल्ट्स जो हैं उसको प्रिपेयर करते हैं। कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं? आपको मैंने पहले भी बताया कि एसिड प्लस अल्कली का रिएक्शन होता है। एसिड और प्लस अल्कली का रिएक्शन होता है। एसिड और अल्कली, इनमें हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, इंडिकेटर। याद आपको होगा, मैंने बताया था आपको इंडिकेटर के बारे में। लिटमस होता है, फिनाफ्थलीन होती हैं, मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल रेड होता है, मिथाइल स्क्रीन ऑरेंज होता है। इनकी एसिड में प्रॉपर्टीज़ अलहदा होती हैं, बेस में प्रॉपर्टीज़, इनकी अल्कली में प्रॉपर्टीज़ अलहदा होती हैं। ये डिफरेंट तरह के कलर्स शो करते हैं जब हम इनको ऐड करते हैं। तो आपको याद होगा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। हम लोग रिएक्शन करवाते रहते हैं जब तक न्यूट्रल नहीं होता, जब तक न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल हम कहाँ से चेक करते हैं? हम लोग पीएच मीटर से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को चेक करते हैं। जब न्यूट्रल हो जाता है तो तब क्या होता है कि साल्ट्स जो है वो प्रिपेयर हो जाता है हमारा। इसमें इस टेक्निक को करवाने के लिए, एसिड बेस टाइट्रेशन को करवाने के लिए हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा लैब में। हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटर्स हमें जो चाहिए होता है इस टेक्निक को करवाने के लिए, एक तो आपको पहले ऑपरेटर्स का थोड़ा पता होना चाहिए कि आपने
आपको इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए। एक आपको चाहिए होता है इसमें स्टैंड, दूसरा आपको चाहिए होती है इसमें जो चीज़ कोनिकल फ्लास्क। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए होती है? कोनिकल फ्लास्क। अब यहाँ पर जो आपको एक चाहिए होती है ब्यूरेट। मेजरमेंट के लिए आप पिपेट भी यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपको चाहिए होते हैं बीकर्स, जहाँ पे आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। ये कुछ चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं जब आप इसको मेजरिंग सिलेंडर, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से इसको कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें सारी की सारी आपको इस्तेमाल होती हैं। ये चीज़ें, ये ऑल जो अपरेटस है ये होगा तो आप ये केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि करना क्या होता है। हमने यहाँ पर 2 सॉल्यूशन बनाने होते हैं, 2 सॉल्यूशन बनाने होते हैं। आपने क्या करना होता है कि रिएक्शन क्या था हमारे पास, HCl प्लस NaOH। HCl और NaOH का रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या? सोडियम क्लोराइड, साथ क्या बनेगा? वाटर। ये अब हम लोग क्या करेंगे, जो कोनिकल फ्लास्क है जिसकी शेप क्या है, कुछ इस तरह से आपके सामने, इसमें हम लोग पिपेट के ज़रिए से, पिपेट कैसी होती है, ये हम लोग एक बीकर लेंगे, एक बीकर में NaOH का सोल्यूशन है, दूसरे बीकर में बेटा HCl का सोल्यूशन है। NaOH का सोल्यूशन हम लोग पिपेट से मेजर करेंगे, पिपेट से मेजर करेंगे और हम लोग किस में डाल देंगे? NaOH का सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में। किस में ऐड कर देंगे? कोनिकल फ्लास्क में। अब यहाँ पर एक और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इक्वेशन मैं रफ़ कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा। एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसका नाम क्या है? ब्यूरेट। ब्यूरेट यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें HCl को फिल कर देंगे।
क्या करेंगे, ब्यूरेट में HCl को फिल कर देंगे। ये ब्यूरेट जो है हम लोग इसको लगा देंगे स्टैंड के साथ। किसके साथ लगाएंगे, इसका नाम क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंड के साथ जो है वो लगा देंगे ब्यूरेट को। जब स्टैंड के साथ लगा देंगे, यहाँ तक हमने यहाँ अंदर क्या डाल दिया, HCl, इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पर जब हमने NaOH डाला, इसमें हम लोग ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। जब हम फ्यू ड्रॉप्स इंडिकेटर के ऐड करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कलर चेंज आ जाएगा यहाँ पर। अब हम यही फ्लास्क उठाएंगे, यही फ्लास्क इस ब्यूरेट के नीचे रख देंगे। फ़र्ज़ करें अगर ब्यूरेट ये है, ये बहुत लंबी होती है, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर वाइट बोर्ड पे जगह इतनी नहीं है। हम लोग ब्यूरेट हम लोग यहाँ पर ले आएंगे इसको। हाँ, ये हम लोग यहाँ से इसका स्टॉपर खोलेंगे, हल्का सा रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो लिक्विड है ड्रॉप वाइज इसमें गिरना शुरू हो जाएगा। जब इसमें लिक्विड के गिरता जाएगा, नीचे याद रखिएगा, जो नीचे इसके वाइट टाइल या वाइट पेपर रख के हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कलर चेंज नज़र आए, इसको हम लोग शेक करते जाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग शेक करते जाएंगे। ड्रॉप वाइज लिक्विड गिरेगा। लिक्विड क्या था ड्रॉप वाइज में, HCl था। यहाँ पर क्या था, NaOH। ये ड्रॉप वाइज लिक्विड गिरेगा तो ये कलर इसका चेंज होगा। कलर इसका क्या होगा, चेंज होता जाएगा। अब इसमें जब कलर चेंज आ जाए, वो इंडिकेशन होती है कि इस कलर पे जाकर हमारा साल्ट बन चुका होता है। जब कलर चेंज आए, हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग pH मीटर के ज़रिए से इसकी pH को मेजर करते हैं। जब ये न्यूट्रल pH हो जाए, हम लोग क्या करेंगे, इस स्टॉपर को बंद कर देंगे, यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको हम साइड पे कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग नोट कर लेंगे, कितना लिक्विड यूज़ हुआ। फ़र्ज़ करें यहाँ तक हो गया तो हमारे पास 14.00 यूज़ हुआ। हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को वंस अगेन रिपीट करेंगे, देन रिपीट करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे, और रीडिंग नोट करके हम ये देखेंगे कि हमारी रीडिंग हर दफ़ा क्या आ रही है। उस रीडिंग के ज़रिए से हम लोग कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। उस रीडिंग के ज़रिए से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद जो ये लिक्विड है हमारा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट देते हैं। इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। तब जो लिक्विड आया था हमारा, उसको हम लोगों ने किसी भी एक बीकर में ले लिया। बेसिकली इसमें क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन था हमारे पास, न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। हम लोग हीट देंगे कि ये 1/3
यानी कि थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और जो 1/3 का मतलब है कि जो जो 1 गुना बच गया उसको हम लोग अब क्या करेंगे, कूल करते हैं, उसको हम लोग कूल करते हैं, रख देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो कूल होगा। जब वो कूल होता है तो उसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल। उसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल। अब जब क्रिस्टल आपके पास आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल जब आपके पास सारे के सारे आ गए, आपके पास जो क्रिस्टल आ रहे हैं अब वो किस चीज़ के आ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के। ये साल्ट आपके पास प्रिपेयर हो गया। कौन सा साल्ट प्रिपेयर हो गया आपके पास, सोडियम क्लोराइड। ये एक टेक्निक थी एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसके ज़रिए से हम लोगों ने इसको प्रिपेयर किया, इस साल्ट्स को। मैंने आपको सबसे पहले एपरेटस के बारे में बताया, देन मैंने आपको बताया कि फिर उसमें क्या कैसे मेथड कैसे होता है। हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं एसिड का भी, बेस का भी। बेस का हम लोग कोनिकल फ्लास्क में ले लिया था, एसिड को हमने ब्यूरेट में लिया था, फिर हमने ड्रॉप वाइज उसमें एसिड गिराया, उसका कलर इंडिकेटर ऐड किया, फिर ड्रॉप वाइज एसिड गिराया, उसका कलर चेंज आया। कलर चेंज आने के बाद हमने उसकी पीएच को मेजर किया, और पीएच को मेजर करने के बाद देखा अब ये न्यूट्रल हो गया है। तो न्यूट्रल होने के बाद हमने उसको क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद कूल किया, कूल करके हमारे पास क्या आ गए, क्रिस्टल आ गए। अब ये हमारे पास प्योर साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड है। बेटा ये मेरा लेक्चर आज का यहाँ तक ही था। अगर आपको समझ ना आई हो किसी पॉइंट की, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरे से जब आप का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है उसमें आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से क्या होना था, अगर आपको समझ नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। तब तक के लिए बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा दिल लगा के पढ़ो, मेहनत करो। बहुत मुश्किल से ये लेक्चर तैयार होते हैं, घर में तैयार करने बहुत मुश्किल है ये लेक्चर। तो ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग अपने ग्रेड्स बहुत अच्छे चाहते हो तो आप लोग दिल लगा के पढ़ोगे, ये सारी वर्कशीट्स को सॉल्व करोगे, लेक्चर सुनोगे गौर से, और इन टाइम आप लोग क्लास लिया करोगे। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।